वेदांता को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडिया रेटिंग्स ने कंपनी के कुछ एनसीडीज की पुरानी रेटिंग्स वापस ले ली है। पहले इन एनसीडीज को इंड AA माइनस रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस की रेटिंग मिली हुई थी, लेकिन अब डीमर्जर के बाद ये एनसीडीज वेदांता लिमिटेड के पास नहीं बल्कि वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड यानी कि VAML के पास चले गए हैं, जिसके डेट की रेटिंग जो है वो इंड AA प्लस स्टेबल है। अब देखिए, असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रेटिंग नहीं बदली बल्कि कर्ज की जिम्मेदारी वाली कंपनी भी बदल गई है। आखिर वेदांता ने ये एनसीडीज क्या जारी किए थे डीमर्जर के बाद, इन्हें यहाँ पे VAML को यहाँ पे क्यों सौंपना पड़ा है, क्यों ट्रांसफ़र करना पड़ा है, और क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, और AA माइनस, AA प्लस, स्टेबल, आखिर इसका मतलब क्या है? ये जो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल किसी भी कंपनी को अपना जो बिजनेस है वो चलाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए समय समय पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी यहाँ पे नई फैक्ट्री लगाना चाहती है, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, पुराने कर्ज को चुकाना हो या फिर बिजनेस का विस्तार करना हो, अब उसे फंड की ज़रूरत पड़ती है। अब मोटे तौर पर यहाँ पे कंपनी के पास पैसा जुटाने के लिए 3 बहुत बड़े रास्ते होते हैं। पहला बैंक, दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लेना, दूसरा है नए शेयर जारी करके निवेशकों से पैसा जुटाना, और तीसरा निवेशकों से सीधे कर्ज लेना। और यहीं से हमारी कहानी शुरुआत होती है, यानी कि डिबेंचर की शुरुआत होती है। अब कोई कंपनी क्या है कि निवेशकों से पैसा उधार लेती है तो वो उसके बदले में उसे डिबेंचर इशू करती है। अब डिबेंचर कंपनी के लिए कर्ज जुटाने का एक तरीका है। निवेशक कंपनी को पैसा देता है और बदले में कंपनी तय शर्तों के हिसाब से उसे ब्याज देती है। साथ ही एक निश्चित अवधि पूरी होने पर यहाँ पे मूल रकम जो है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी वापस किया जाता है। यानी यहाँ निवेशक जो है कंपनी का मालिक या फिर शेयर होल्डर नहीं बन रहा है, बल्कि कंपनी का जो पैसा है वो उधार दे रहा है। अब डिबेंचर भी ब्रॉडली 2 तरह के हो सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी कि NCD, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर में ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि मान लीजिए भविष्य में ना निवेशक जो है उसका जो डिबेंचर है कंपनी के शेयरों में बदला जा सकता है। यानी कि जो यहाँ पे निवेश है वो पहले कर्ज के रूप में था, बाद में कंपनी की हिस्सेदारी यानी कि शेयर्स में बदल दिया गया। दूसरी तरफ जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसका मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म में NCD कहते हैं इसको। इसमें डिबेंचर को यहाँ पे कंपनी के शेयर्स में नहीं बदला जाता फ्यूचर में। निवेशक क्या है? निवेशक कंपनी को यहाँ पे पैसा उधार देते हैं, कंपनी उसे तय नियमों के हिसाब से ब्याज देती रहती है और तय अवधि पर जो मूल रकम है वो लौटा देती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है। इसीलिए इससे यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहा जाता है। अब वेदांता ने यहाँ पे NCDs के जरिए निवेशकों से कर्ज लिया था, यानी कि पहले व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि इन्वेस्टर ने यहाँ पे वेदांता लिमिटेड को पैसा दिया और वेदांता लिमिटेड उस कर्ज पर ब्याज और तय समय पर मूलधन लौटाने के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन फिर वेदांता के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव आया, कंपनी का डीमर्जर हुआ। डीमर्जर का मतलब है कि एक ही बड़ी कंपनी के अंदर चल रहे जो अलग अलग बिजनेसेस हैं उनको अलग अलग कंपनियों में बांटना। अब अगर आप वेदांता का मामला देखें तो वेदांता के मामले में उसके अलग अलग जो कारोबार हैं उनको अलग अलग कंपनियों के स्ट्रक्चर में ले जाया जा रहा है। यानी कि एल्यूमिनियम का बिजनेस अलग है कंपनी के तहत, जो दूसरे कारोबार हैं वो अलग अलग कंपनियों के तहत। अब यहाँ पे सबसे अहम सवाल ये उठता है कि जब बिजनेस अलग होता है तो उस बिजनेस से जुड़ा जो कर्ज है वो किसके पास जाएगा? यही इस पूरी कहानी का अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डीमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड के कुछ NCDs को वेदांता लिमिटेड से वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड यानी कि VAML को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि पहले इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे वेदांता लिमिटेड को पैसा दिया था और वेदांता लिमिटेड ब्याज जो है और जो मूलधन है वो लौटाने के लिए जिम्मेदार भी थी। लेकिन डीमर्जर के बाद संबंधित जो NCDs है VAML को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसका सीधा मतलब है कि VAML उस कर्ज की जिम्मेदार एंटिटी बन गई, यानी कि कर्ज की जिम्मेदारी किसकी हो गई? वेदांता लिमिटेड से निकल के एल्यूमिनियम बिजनेस वाली एंटिटी के पास चली गई। अब आते हैं असली खबर पर, यानी कि क्रेडिट रेटिंग पर, जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी कहानी है। देखिए, क्रेडिट रेटिंग यानी कि किसी कंपनी या फिर उसके कर्ज को यहाँ पे लेकर के रेटिंग एजेंसी का आकलन होता है कि कंपनी की कर्ज चुकाने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, कैसी है। यानी कि कंपनी के पास कितना कर्ज है, उसकी कमाई और कैश फ्लो कैसा है, ब्याज चुकाने की क्षमता कितनी है, कुल मिलाकर के कर्ज लौटाने को लेकर के उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है वो दिखाई देती है। अब इन्हीं बातों को आकलन करके रेटिंग एजेंसीज एक रेटिंग देती हैं। जैसे सबसे ऊंचा रेटिंग क्वालिटी
वाली जो रेटिंग्स होती है वो होता है AAA। इसके बाद आता है AA+, फिर AA, फिर AA-, इस तरह की रेटिंग्स होती हैं। इसके नीचे A कैटेगरी, BBB कैटेगरी और आगे की रेटिंग्स आती हैं। मोटे तौर पर जितनी ऊंची रेटिंग होती है, रेटिंग एजेंसी के आकलन में कर्ज चुकाने की जुड़ा हुआ जो रिस्क है वो उतना ही कम माना जाता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी निवेश में जो रिस्क है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। अब वेदांता के मामले में पहले क्या स्थिति थी इसे समझते हैं। जिन एनसीडीज की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं वो पहले वेदांता लिमिटेड के पोर्टफोलियो में शामिल थे और इंडिया रेटिंग्स ने उन्हें यहाँ पे IND AA- रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस की रेटिंग दी हुई थी। यहाँ AA- क्रेडिट क्वालिटी एक स्तर था, जबकि यहाँ पे रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस का मतलब ये था कि कंपनी के स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव, खासतौर पर डीमर्जर चल रहा है और इन बदलावों का जो रेटिंग है उस पर आगे चल के असर पड़ सकता है। यानी कि रेटिंग एजेंसी जो है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रही थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है क्योंकि ये जो एनसीडीज हैं अब वेदांता लिमिटेड के पास है ही नहीं। इन्हें डीमर्जर के बाद वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड यानी कि VAML को ट्रांसफर कर दिया गया, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया। अब VAML के यहाँ पे जो डेट की रेटिंग है वो IND AA+ स्टेबल है। अब यहाँ AA+ स्टेबल को भी समझना ज़रूरी है। AA+ क्रेडिट रेटिंग का AA- से ऊंचा स्तर है। वही स्टेबल आउटलुक का मतलब ये है कि रेटिंग एजेंसी के जो मौजूदा आकलन है उसके आधार पर उस रेटिंग को लेकर के फिलहाल उसका नज़रिया स्थिर है, स्टेबल है। लेकिन फिर वही बात, इसे सीधे सीधे वेदांता की रेटिंग अपग्रेड कह देना पूरी तस्वीर यहाँ पे नहीं बताएगा, क्योंकि पहले एनसीडी वेदांता लिमिटेड की जिम्मेदारी थे और उनकी रेटिंग जो है IND AA- वॉच थी। लेकिन अब ये एनसीडी जो है VAML को ट्रांसफर हो चुके हैं और VAML जो है उसकी डेट प्रोफाइल को IND AA+ स्टेबल रेटिंग मिली हुई है। यानी यहाँ पे सिर्फ रेटिंग का लेवल नहीं बदला है, बल्कि जिस कंपनी के पास कर्ज की जिम्मेदारी थी वो एंटिटी भी बदल गई है। यही वजह है कि इंडिया रेटिंग्स ने वेदांता लिमिटेड के नाम से इन एनसीडीज की रेटिंग विड्रॉ यानी कि वापस ले ली। इस मामले में रेटिंग वापस लेने की वजह यह है कि जिन एनसीडीज को इंडिया रेटिंग पहले वेदांता लिमिटेड के संदर्भ में रेटिंग दे रही थी वो डीमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड की जिम्मेदारी रहे ही नहीं। उस कर्ज को पहले वेदांता लिमिटेड के नाम से रेटिंग मिली IND AA- रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस। फिर उसके बाद से वेदांता का डीमर्जर हुआ, अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग कंपनियों के ढांचे में चले गए और उसके बाद एल्यूमिनियम बिजनेस से जुड़ी नई एंटिटी VAML को कुछ एनसीडीज ट्रांसफर कर दिए गए। अब इसके बाद वेदांता लिमिटेड के बजाय VAML उस कर्ज की जिम्मेदार एंटिटी बन गई। चूंकि VAML के जो डेट की रेटिंग है IND AA+ स्टेबल है, इसीलिए अब इस कर्ज की जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसको भी एक नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जा रहा है। यानी कि अब आगे निवेशकों के लिए सबसे अहम बात सिर्फ वेदांता ग्रुप को एक साथ देख करके फैसला करना नहीं होगा, बल्कि ये भी देखना होगा कि डीमर्जर के बाद अलग अलग कंपनियों की अपनी कमाई, अपना कर्ज, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी रहती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।